तभी पीछे से झांग युआन के साथ आने वाले चश्मे वाले आदमी ने चिल्लाया, बॉस बॉस, सिस्टर इन लॉ होश में आ गई हैं। ये सुनकर झांग युआन तिरछी नजर से उनकी तरफ देखता है। फिर झांग युआन ने मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर कहा, किहान तुम कार में आराम क्यों नहीं करती, तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी वो चश्मे वाला आदमी सोचता है, सौभाग्य से मैं सिस्टर इन लॉ को यहाँ लाने में जल्दी कर गया, वरना यहाँ की सिचुएशन लगभग बेकाबू हो जाती। तभी लीन किहान हकलाकर बोली, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या तुम प्लीज मेरे साथ चल सकते हो? तभी झांग युआन ने गन फेंकते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन 1 मिनट रुकिए, मुझे नाइटियान से कुछ बात करनी है। तभी लीन किहान सामने की तरफ देखकर सोचती है, क्या हुआ, इतने सारे लोगों ने झांग युआन पर गन क्यों तान दी है? फिर झांग युआन गुस्से में नाइटियान की तरफ जाता है तो सभी लोग ये देखते रहते हैं। वहाँ पीछे किहान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी नाइटियान ने डरते हुए हकलाया, झांग युआन मैं, लेकिन वो कुछ बोले उसे पहले झांग युआन उसके पेट में जोर से एक मुक्का मार देता है। ये देखकर सभी लोग हद से ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन दर्द की वजह से नाइटियान पेट पकड़कर नीचे बैठ जाता है। तभी झांग युआन ने एटीट्यूड में कहा, किहान के खातिर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अब से मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता, तुम उसे दोबारा देखने के लायक नहीं हो। तभी नाइटियान ने दर्द भरी आवाज में हकलाया, सॉरी सॉरी। फिर झांग युआन ने वापस जाते कहा, मुझसे माफी मत मांगो। तभी लीन किहान उनके पास आना चाहती है, लेकिन वो चश्मे वाला आदमी किहान को रोकने लगता है। तभी अचानक ही नाइटियान की मिलिट्री कार के सारे टायर को स्नाइपर शॉट से पंक्चर हो जाते हैं, जिस वजह से पूरी कार जमीन पर जड़ हो जाती है। तभी झांग युआन लीन किहान को लेके जाने लगता है, पर नाइटियान बेबस हालत में झूठी मुस्कान के साथ उन्हें देखता रहता है। नाइटियान सोचता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, भला किहान जिस आदमी को पसंद करती थी वो एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता था। फिर कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल का सीन होता है, जहां टीवी पर झांग युआन का लीन किहान को बचाने वाला वीडियो न्यूज पर चल रहा होता है। ये देखकर लीन किहान हद से ज्यादा चौंक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लीन किहान सोचती है, झांग युआन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। तभी झांग युआन ने ट्रे में कुछ बॉटल्स लेकर डोर खोलकर कहा, किहान क्या तुम जाग रही हो? झांग युआन ने अंदर आते हुए कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर बर्न का मरहम लगा दूंगा, सोने के बाद घाव ठीक हो जाएगा। लीन किहान झांग युआन की तरफ मुस्कुराकर रोते हुए सोचती है, सिर्फ वही एक ऐसा आदमी है जो ये सब सिर्फ मेरे लिए करना चाहता है, उसका मेरे साथ होना शायद मेरे जीवन की सबसे खुशी की बात है। तभी झांग युआन ने किहान के पास जाकर कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तभी लीन किहान ने आंसू पोंछते हुए ना में सर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, तुम गलत हो, मैं नहीं रोई। तभी लीन किहान ने मुस्कुराकर झांग युआन का हाथ पकड़कर कहा, मेरे हस्बैंड क्या हम टहलने जा सकते हैं? तभी झांग युआन हद से ज्यादा चौंकते हुए सोचता है, हस्बैंड? किहान क्या तुमने मुझे हस्बैंड कहा? मुझे हेल्यूसिनेटिंग तो नहीं हो रही? झांग युआन ने मुस्कुराकर कहा, क्या कहा तुमने? तभी लीन किहान ने मुस्कुराकर कहा, मेरे हस्बैंड क्या आप मेरे साथ चलेंगे? लिन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लगभग आधा महीना चलेगा और मैं काफी समय से बाहर नहीं गई हूँ। तभी झांग युआन ने पागलों की तरह खुश होकर चिल्लाया, हाँ मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ, तुम जहाँ चाहो हम वहाँ जा सकते हैं। फिर झांग युआन ने शांत होकर कहा, लेकिन अगर मैं ये मरहम लगाऊं तो तुमको मेरी बात माननी होगी, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर कोई निशान ना पड़े। लीन किहान ने शर्माते हुए कहा, हाँ ठीक है। फिर शायद कुछ पल बाद या कुछ दिनों बाद का सीन होता है। तभी लीन किहान ने बेड पर बैठे हुए कहा, वैसे मेरे हस्बैंड जिसने उस समय तुम्हें बॉस कहा था, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? तुम मुझे उनसे मिलवा क्यों नहीं देते हो? झांग युआन ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब बाईची से है, वो लड़का अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, मैं उसे तुमसे क्यों मिलवाऊं? तभी लीन किहान ने मुंह फुलाकर कहा, अरे मेरे हस्बैंड, मुझे अब तुम्हारे एक दोस्त से मिलने का मौका मिला है, कल जब मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आ जाऊं तो क्यों ना हम तुम्हारे दोस्तों को साथ में खाना खाने के लिए इनवाइट करें? तभी झांग युआन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे कॉल करके कहूँगा कि अगर तुम उसे खाना खिलाना चाहती हो, ये जानकर वो खुश हो जाएगा। फिर थोड़े टाइम बाद
भरी दोपहर का हॉस्पिटल के बाहर का सीन होता है। वहीं से झांग युआन ने बाईची को कॉल किया होता है। तभी कॉल में बात सुनकर बाईची ने खुश होकर कॉल में चिल्लाया, क्या मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे साथ में डिनर करने के लिए बुलाया है? तभी झांग युआन ने मोबाइल को दूर करते हुए कान खुजाकर कहा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तभी कॉल में से बाईची ने चिल्लाया, क्योंकि मैं बहुत उत्साहित हूँ। ये पहली बार है जब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से आधिकारिक रूप से मिल रहा हूँ। बॉस को इस मामले की सूचना जल्द से जल्द देनी होगी। उनका रिएक्शन तो मुझसे कहीं ज्यादा गंभीर होगा। फिर एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन चर्च जैसी बिल्डिंग दिखती है, शायद कोई पैलेस या यूनिवर्सिटी जैसा लग रहा होता है, जहाँ एक आदमी या औरत कोई चोगा पहने हुए उल्टा खड़ा होता है। तभी उसके पीछे कोई बटलर या सिक्योरिटी गार्ड आता है। उसने कहा, मेरे लॉर्ड, ये तो 73rd आउटफिट है जैसे आपने आजमाया है। क्या आप अब भी सेटिस्फाइड नहीं है? तभी उसने चोगे को खींचते हुए कहा, कल मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमें रात के खाने पर बुलाया है। मैं शर्मनाक कपड़े नहीं पहन सकता। फिर उसका पूरा चेहरा दिखता है और उसका नाम रेड हेड लॉक होता है। उतने में ही वो उस चोगे को उतार कर फेंक देता है। रेड हेड लॉक ने चिल्ला कर कहा, मुझे सेटिस्फाई करने वाला आउटफिट तुरंत डिजाइन करे। फिर दूसरी तरफ एक वॉरशिप ब्लू ओशन में जा रहा होता है। वहाँ एक टकला आदमी बैठा होता है जो किसी चीज के पीछे से कुछ देख रहा होता है। उस आदमी का नाम पुसाइडन होता है। तभी किसी ने उसके पीछे आकर कहा, मेरे लॉर्ड पुसाइडन, क्या आप हेड ऑफ स्टेट से इतनी मेटिकुलर प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं? पुसाइडन ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा हेड ऑफ स्टेट मुझे इस बात को सीरियसली लेने के लिए मजबूर कर सकता है? वो तो कल मेरी सिस्टर इन लॉ हमें रात के खाने पर इनवाइट कर रही है। फिर आधी रात में किसी पहाड़ों वाली जगह का सीन होता है। वहाँ किसी पैलेस जैसी जगह में एक लड़की ने झुककर किसी से कहा, मिस, कल वर्शिप का दिन है, क्या आप फिर भी जाएंगी? इतना सुनते ही वो लड़की पीछे मुड़ती है। वो दिखने में काफी खूबसूरत किसी महारानी जैसी लग रही होती है। उसका नाम लूना लिलिथ होता है। लूना लिलिथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं जाऊंगी। सिस्टर इन लॉ ने बुलाया था, मेरे ना जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर कुछ समय बाद 3 हेलीकॉप्टर आ रहे होते हैं। वहाँ बाईची खड़े खड़े उन्हें देख रहा होता है। वो तीनों हेलीकॉप्टर एक साथ हेलीपैड पर लैंड करते हैं। ये नजारा देखने में ऐसा लगता है मानो कोई बहुत अमीर आदमी आया हो। तभी रेड हेड ने हेलीकॉप्टर में से निकलते ही कहा, हमारे बॉस कहाँ हो? और रेड हेड ने जेब में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह, यहाँ की हवा बाकी जगहों की तुलना में अधिक क्लीन है। तभी पास के हेलीकॉप्टर से पुसाइडन ने आते हुए रेड हेड से कहा, तुम चापलूस हो। मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्योंकि ये हमारे बॉस की जगह है, इसीलिए ये वर्ल्ड बहुत कलरफुल है। ये सुनकर कुछ पल के लिए रेड हेड उसे अजीब तरह से देखता रहता है। फिर रेड हेड ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे पुसाइडन, क्या तुम अपने बॉस के घर पर मैनर नहीं दिखाना चाहते? इतना सुनने के बाद भी पुसाइडन मुस्कुराते हुए खड़ा रहता है। तभी लूना लिलिथ ने शांत रहते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों, बॉस तो यहाँ है नहीं, तुम ये मीठी मीठी बातें किसके लिए कर रहे हो? तभी पुसाइडन ने सर खुजाते हुए कहा, हे मून गॉडेस, तुम भी आई हो। क्या हमें बॉस के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त नहीं करनी चाहिए? फिर रेड हेड हैरान होते हुए कहा, फ्यूचर कहाँ है? तभी लूना लिलिथ ने ऊपर देखते हुए कहा, वो ऊपर आकाश में। तभी आसमान में ब्लू ड्रेस पहनकर किसी एंजल की तरह फ्यूचर आती है। उसे देख के पुसाइडन ने नीचे से कहा, फ्यूचर, वो हाईटेक टूल, वो फ्लाइट सूट एक लंबी स्कर्ट की तरह है, काफी सुंदर है। तभी अचानक ही लूना लिलिथ जोर से पुसाइडन के सर पर मुक्का मारती है। लूना लिलिथ ने गुस्से में कहा, तुम्हारा मतलब है कि मैं उससे थोड़ी कम सुंदर हूँ? पुसाइडन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों ही खूबसूरत हैं। तभी फ्यूचर ने नीचे उतरकर कहा, हे ओल्ड विच, क्या तुमने मून गॉड टेम्पल के सारे ड्रेसेस खराब कर दिए हैं? तभी लूना लिलिथ ने गुस्से में फ्यूचर से कहा, तुम ओल्ड विच किसे कह रही हो? तभी फ्यूचर ने जीभ निकालकर लूना लिलिथ को चिढ़ाते हुए कहा, तुम पहले से ही 40 साल से ज्यादा उम्र की हो। एक ओल्ड विच के अलावा दूसरा कौन सा निकनेम सूटेबल हो सकता है? ये सुनकर लूना लिलिथ चिल्लाते हुए कहती है, तुम बदबूदार छोटी लड़की, तुम्हारा शरीर तो अभी तक पूरी तरह से ग्रो भी नहीं हुआ है। तभी एक आदमी आते हुए कहता है, ओ, क्या यहाँ कोई फाइट चल रही है? उस आदमी का नाम फेरिथ होता है। फेरिथ ने जेब में हाथ डालकर कहा, वैसे
कब से लड़ रहे हैं? पोसाइडन ने उसकी तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहा। फेरित, वैसे लगभग 3 मिनट। पिछली बार जब तुमने कहा था कि तुमने मेरे बेड़े में 30 बिलियन का निवेश किया था, क्या तुमने झूठ बोला था? तभी फेरित ने मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहा, क्या ये सिर्फ 30 बिलियन ही तो है? चेक तो बहुत पहले से ही लिखा जा चुका है। तुमको इसे लेने से मना किसने किया था? पोसाइडन ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह, बिल्कुल ईमानदार नहीं हो। दूर से बाईची ने तालियां बजाते हुए कहा, अरे ट्रबल मत खड़ा करो, चलो चलते हैं। रीयूनियन का टाइम जरूर आएगा। बॉस और सिस्टर इन लॉ को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। फिर कुछ टाइम बाद एक बहुत ही लग्जूरियस सिंकाई होटल दिखता है, जहां झांग युआन और लीन की हान दोनों सभी लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। लीन की हान ने हिचकिचाते हुए कहा, हस्बैंड, तुम्हारे दोस्तों को क्या पसंद है? तभी झांग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस खाना ऑर्डर कर दो, उन्हें खाने को लेकर कोई नखरे नहीं है। फिर लीन की हान ने कहा, क्या ये ठीक है? आज पहली बार मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलने वाली हूँ। फिर लीन की हान ने खड़े होकर हाथ उठाकर कहा, वेटर। तभी एक लेडी प्राइवेट रूम का डोर खोलकर आते हुए कहा, लगता है यहाँ मिस लिन मौजूद है। ये सुनकर लिहान और झांग युआन दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं। झूजियू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बिल्डिंग में लगी आग में तुम्हारी मौत नहीं हो जानी चाहिए थी? तभी लीन की हान ने उसकी तरफ जाते हुए कहा, हाँ, सौभाग्य से मैं बच गई। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या आपको भी ये निजी कमरा चाहिए? झूजियू ने एटीट्यूड में कहा, मैंने आपके प्राइवेट रूम में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? इसके अलावा झूजियू उसके आगे कुछ बोले उससे पहले ही झांग जुआन उसे धक्का दे देता है। झांग जुआन ने चिल्लाया, तो जल्दी ही यहाँ से निकल जाओ। झांग जुआन के धक्के से झूजियू नीचे गिर जाती है। साथ ही लीन की हान चौंकते हुए उसे देखती रहती है। तभी झांग जुआन ने एटीट्यूड में कहा, डोर को ब्लॉक मत करो। फिर झूजियू खड़े होकर गुस्सा होते हुए कहा, लीन की हान, तो क्या यही तुम्हारे हस्बैंड का बिहेवियर है? ये तो बेहद इनअप्रोप्रिएट है और तुम बस देखती रहती हो। तभी लीन की हान ने झांग जुआन का हाथ पकड़कर कहा, सॉरी, ये फैमिली मैटर है, मेरे हस्बैंड ही सब कुछ संभाल रहे हैं। झूजियू ने गुस्से में कहा, तो क्या आप फैमिली के एल्डर के साथ भी एक जैसा बिहेवियर करेंगे? ठीक है, तुम दोनों बस थोड़ा इंतजार करो, फिर बाद में पछताना मत। फिर वो झूजियू चली जाती है। झांग जुआन ने हैरान होते हुए कहा कि हान, ये कौन है? बहुत घमंडी है। लीन की हान ने गुस्से में कहा, वो मेरी कजिन सिस्टर है, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों आई है। झांग जुआन ने सोचते हुए कहा, क्या वो वही नहीं है जिसने फ्रेंच रेस्टोरेंट में हमारी डेट के दौरान हमें परेशान किया था? तभी वो सभी लोगों ने बाहर से आते हुए एक साथ कहा, बॉस। ये सुनकर झांग जुआन और लीन की हान दोनों उस तरफ देखते हैं। तभी झांग जुआन ने लीन की हान से कहा, वाइफ, पहले हम तुम्हारे कजिन सिस्टर की प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, मेरे दोस्त आ गए हैं। बाईची ने सबके साथ अंदर आते हुए चिल्लाया, हम अब आ गए हैं बॉस। झांग जुआन ने हाथ उठाकर उन्हें बुलाते हुए कहा, इधर आओ और मेरी वाइफ को ग्रीट करो। तभी सभी लोग एक साथ जोर से चिल्लाया, सिस्टर इन लॉ, हमें इन्वेंटर करने के लिए थैंक यू। ये देखकर लीन की हान सोचती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गैंगस्टर्स की सिस्टर इन लॉ हूँ। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।